नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि चुनावों का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में 18 तारीख पहले चरण की मतदान जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। और खासकर अगर हम कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें, जो कहीं ना कहीं विस्थापन की पीड़ा झेल रहे हैं और एक बड़ा जंग खासकर अगर हम वोटर्स की अगर बात करें उनका रहा है, और ऐसे में किस प्रकार जो कश्मीरी पंडित वोटर्स हैं उनका टर्नआउट रहेगा और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के मतदान को और अपनी तरफ लाने का प्रयास करेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री जी.एल. राणा साहब, फॉर्मर MLC भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 3 चरणों में यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा अच्छा वोट बैंक भी है, और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के कारण, अपने कार्यकालों के कारण और खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुए हैं, सकारात्मक बदलाव, उन मुद्दों पर खासकर कश्मीरी पंडितों को अपनी ओर लाने का प्रयास करेगी। देखिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास कश्मीर के विस्थापित समाज का भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, जिसका कॉन्टेक्ट समाज के हर सेक्शन में, हर जगह में है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉर्नर मीटिंग से लेकर उनके साथ संपर्क करते हैं। वैसे समाज अपनी तरफ से भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है समाज की। हमने लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया, जिसका परिणाम ये है कि अभी हम लगभग सब पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूरन हमको मैनिफेस्टो में जगह देनी पड़ी। तो हमारा यही प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं का, कि जो काम पिछले 10 वर्षों में, खासकर जो हमको पहले की सरकारों ने जो हमारे निष्कासन के लिए जिम्मेवार थे, उन्होंने जिस प्रकार से हमको एक क्लब किया था, विडोज एंड ऑर्फन्स ऑफ स्लेन टेररिस्ट्स, और इस प्रकार से किया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोसेस रिवर्सल इसको करने की कोशिश की है, जिस प्रकार से हमारे इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की है, चाहे वो PM पैकेज, जो स्टॉल्ड PM पैकेज थी, उसको स्पीड अप करने की कोशिश की, मंदिरों के पुनरुद्धार करने की बात करी है। और इतना ही नहीं, तो इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, जिसका एंडोर्समेंट स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने डोडा में करके दिखाया, तो इसमें जिसमें हमारी प्रमुख डिमांड्स इंक्लूड की गई है, तो इस आधार पर हम लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि हमारा जो लोकसभा में अनुभव रहा है, उसके नाते इसमें भी बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा लेंगे और परिणाम को प्रभावित करेंगे। हमारा मानना है, हमारा लगता है कि ऐसी 10 से 12 सीटें कम से कम, जिसमें कश्मीरी पंडित समाज के, कश्मीरी विस्थापित समाज के वोटों के कारण कौन ये तय होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारे। राणा साहब, जिस तरह आपने कहा कि उन्हीं वोटों पे डिपेंड करेगा कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, लेकिन संकल्प पत्र की आपने यहाँ पर बात की, माननीय प्रधानमंत्री के डोडा दौरे का आपने जिक्र किया, और संकल्प पत्र में खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए टीका लाल टप्लू का एक प्रोविजन भी है। वो जानना चाहेंगे उससे कितनी जो कम्युनिटी है उसको लाभ मिल पाएगा? निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और ये एक तरीके से प्रोसेस शुरू है। वो नाम सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने टीकालाल टप्लू जी की, जिसको बुलाया गया था, जिसके बारे में चर्चा तक नहीं हुई। आपको याद होगा कि सूर्य साहब के जब यहाँ पर दोबारा एक असेंबली चुनाव 1996 में हुआ, तो असेंबली में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से एक शोक प्रस्ताव लाया गया। उसमें हमारे समुदाय को टोटल इग्नोर करके उन्होंने इवन शोक प्रस्ताव में भी हमको इग्नोर किया था। तो ऐसे में टीकालाल जी के नाम से एक योजना बनाना, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन उस योजना के भी 3 कंपोनेंट्स है। मोदी जी, टीकालाल जी का नाम तो है ही है, लेकिन उसमें कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करके, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करते हुए एक बोर्ड बनाने की भी बात है। हमारा जिस प्रकार से नेतृत्व का आश्वासन है, हमारा 100% निश्चित रूप से बना, जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और किस प्रकार से हमारी वापसी का रास्ता खुलेगा, ये एक हिस्सा। लेकिन जो संकल्प पत्र में इससे ज्यादा है, इसमें जैसे हमारे समाज की शुरू से मांग रही थी, जब से हमारा निष्कासन रहा, कि भाई जो लोग हमारे निष्कासन के लिए जिम्मेवार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमने एक व्हाइट पेपर, एक पूरी इंक्वायरी करने के बाद श्वेत पत्र हम छापेंगे, और उसमें जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, ये भी है। और एक ऋषि कश्यप के नाम से जो मंदिरों के जीर्णोद्धार, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात है। हमने PM पैकेज के एम्प्लॉयज के भी इश्यूज को एड्रेस करने की बात है। हमने एक और वादा, जो बाकियों को शायद
शायद समझ भी नहीं आता है कि आजकल हम जो म्यूनिसिपल सेवाएं हैं, हम मान लीजिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सेवाएं ले लेते हैं, वहीं पर पेमेंट करते हैं, लेकिन हमारा वोट अभी भी कश्मीर में होता है। तो हमने ये किए हैं कि हम स्टडी करके इसको देखकर कि म्यूनिसिपल वोट और असेंबली और पार्लियामेंट का वोट भी अलग अलग हो, ये भी हमने इसमें से ये आश्वासन दिया है। और साथ में शारदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करेंगे। तो इस प्रकार की जो ये बातें हैं, तो लोगों में भी इसके कारण बहुत उत्साह है और वो समझते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कब इस पर काम शुरू हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ राणा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था उसमें खासकर शंकराचार्य का नाम और हारी पर्वत जो कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसका नाम बदलने की बात की है। किस नज़रिए से आप इसको देखेंगे? मैं तो इस ढंग से देखता हूँ कि क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से ही उनके बारे में जानकारी जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि ये उनका स्वभाव है, ये उनके डीएनए में है। आप याद कर लीजिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर सामूहिक यानी जिसमें हिंदू मुस्लिम सब है, लाल देद है। क्या उन्होंने उनका सम्मान किया? क्या उन्होंने इवन मकबूल मोहम्मद शेरवानी को सम्मान दिया? क्या वो जो इस जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की संस्कृति से उनको चिढ़ है, जो इसकी अपनी धरोहर है। अब अगर आप देखेंगे वो कलहन को, वो अभिनव गुप्त को, वो इनको पढ़ाते तक भी नहीं थे। तो इसलिए ये जो है ये स्वाभाविक उनका नेचर है, उनका डीएनए में है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के भी मैं कह रहा हूँ, और कश्मीर का हिंदू समुदाय भी ऐसी चीज़ें बहुत बार देख चुका है। हम इसको सफल नहीं होने देंगे, संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और इसमें उनकी डुप्लिसिटी भी देख लीजिए। जब देश में बाकी हिस्सों में अगर किसी जगह का, मान लीजिए लोक कल्याण मार्ग रखा गया या डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से रहा, उस वक्त ये बड़े वोकल होकर क्रिटिसिज्म करते हैं। यहाँ ये बिगाड़ रहे हैं, वहाँ वो रिवर्सल हो रहा था, वापस अपने पुराने नाम पर आने की बात होती है। यहाँ पर वो नाम को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन इस डुप्लिसिटी को भी वो नज़रअंदाज करते हुए ये करेंगे। लेकिन ये उनका बेसिक डीएनए है, जिसमें नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होती तो कश्मीरी होती, उर्दू कहाँ से आई? तो उनका कश्मीर की जो या जम्मू कश्मीर की संस्कृति के साथ, इसके पास्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। शुद्ध एक पारिवारिक डायनास्टिक पार्टी है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लोकसभा के इलेक्शंस में जो कश्मीरी पंडित वोटर्स थे, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्या इस बार उस प्रोसेस को स्मूथ किया गया है? कोशिश कर रहे हैं हम लगातार जो इलेक्टोरल ऑफिस है, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, उनके साथ संपर्क में कर रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर जो लिस्ट है उसमें डुप्लीकेशन है, कई जगहों पर एक ही परिवार के अलग अलग बूथों पर नाम है। इस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इसको जितना ज़्यादा हो सके उन दिक्कतों को समाप्त करके स्मूथ किया जाए। आशा है कि इस बार अच्छा रहे। और बिल्कुल अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या आने वाले समय में, खासकर हम जो विधानसभा के चुनाव हैं और जो कश्मीरी पंडित जिन जिन पॉकेट्स में हैं, क्या वहाँ पर पोल परसेंटेज निश्चित तौर पर खासकर कश्मीरी पंडितों की बढ़ती नजर आएगी? ऐसी हमारी आशा है। हालांकि कुछ लोग लगे हुए हैं इंडी गठबंधन को मदद करने में, वो खुलकर भी नहीं आते सामने, इनडायरेक्टली उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन हमें हमारे समाज पर पूरा विश्वास है कि वो इस गेम प्लान को समझते हैं, इस उनके डबल स्टैंडर्ड्स को समझते हैं। वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और तय करेंगे कि अपने समाज के जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो इलेक्टोरल वैल्यू है उसको और बढ़ाएंगे। ये मेरे को निश्चित रूप से विश्वास है। राणा साहब, हम आशा करते हैं कि बेहतर आज से बेहतरीन होगा कल। भारतीय जनता पार्टी इस मूल मंत्र पर काम कर रही है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खासकर कश्मीरी पंडित और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन पर जो पॉलिसी संकल्प पत्र में लाई गई है उस पर आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री जी एल राणा साहब, फॉर्मर एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के, और पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश डाला। इन्होंने किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी तैयार है इन इलेक्शंस को लेकर और आशातीत प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।